बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। IMSP 125 सिहाली से डॉक्टर जावेद महर। उम्मीद करता हूँ कि आप सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। सिहाली स्कूल को जब टेक ओवर किया तो जो बहुत सारे मसाइल थे उनमें सबसे बड़ा और बुनियादी जो मसला था वो था पानी का। यहाँ पे ये पुराना आप देख रहे हैं, ये बोर है, ये काफ़ी साल पुराना है, कुछ 40 से 50 फुट है। यहाँ पे पानी जो है वो नहीं था। जिन दिनों में बारिशें अच्छी खासी होती हैं तब वो सेम वाला या बारिशी पानी जो है वो आता है, और जो ही उसके बाद बारिशें ख़त्म हो जाती हैं कुछ दिनों के बाद ये पानी भी ख़त्म हो जाता है। तो मुझे बताया गया कि पानी का जो है सबसे बड़ा मसला है, और कई सालों से ये यानी एक देरीना मसला था। अब मेरे पास चूंकि तादाद बढ़ रही है, तकरीबन 35 से 36 यहाँ पे गर्ल्स हैं। जो लड़के हैं वो वॉशरूम के लिए तो गेट से बाहर जो झाड़ियां हैं वहां पे उनको भेजा जा सकता था, लेकिन जो बच्चियां हैं उनको हम बाहर नहीं भेज सकते। तो ये एक बहुत बड़ा एक मसला था जो जहनी अजियत से दो चार कर रहा था। जहाँ तक पीने का पानी है वो तो हम घरों से बाल्टियां या कूलर बच्चों को दे के भेजते थे, तो वो पीने का पानी तो हम दस्तयाब हो जाता था। लेकिन वॉशरूम के लिए और दिन ब दिन बढ़ती हुई तादाद को अगर देखा जाए तो वो वॉशरूम की हालत जो है वो बड़ी पुअर थी, क्योंकि पानी नहीं था। बाल्टी भर के हम रख देते थे, लेकिन अब वो उसमें बाल्टी में 4-5 या 10 बच्चे ही वो पानी कंज्यूम हो जाता था। अगेन बाल्टी बाहर से भर के लाना और फिर हर रोज़ किसी ना किसी घर से भर के लाना, ये भी एक मसला है। तो ये एक मुझे खुद भी मेरे लिए एक चैलेंज था। मैंने सेम डे में जितने भी मुखय्यर हजरात मेरे सोशल सर्कल में थे या कम्युनिटी के थे, मैंने सबको वन बाई वन कॉल की। कोई ऐसे थे जिनके नंबर मेरे पास थे, कई कई ऐसे भी थे जिनके नंबर नहीं थे, वो मैंने आसपास से लेकर उनको कांटेक्ट किया। किसी ने वादा किया, किसी ने कहा ठीक है वो चक्कर लगाती हैं, लेकिन वो मसला हल नहीं हो रहा था। फिर हमारे जो SMC के सदर हैं मकसूद साहब, बुज़ुर्ग हैं, उनको मैंने कहा, तो वो चूँकि मस्जिद में ज़्यादातर नमाजी आते हैं तो वो उनको इंगेज कर रहे थे। और राजा हबीब साहब हैं यहाँ पे, गो के उनके बच्चे यहाँ पे नहीं पढ़ते, लेकिन उन्होंने चौक में उनकी दुकान है तो उन्होंने अपनी ड्यूटी संभाली, और वो चौक में जितने भी लोग उनके पास आते थे या उनके सोशल सर्कल में थे तो उन्होंने वो चर्चा करनी शुरू की कि हमें पानी के लिए डोनर की ज़रूरत है। मैम फरजाना कौसर साहबा हैं यहाँ पे, समाजी रहनुमा हैं, सियासी रहनुमा हैं, उन्होंने अपने तौर पर कोशिशें जारी रखी। अलगर्ज जितने भी लोग थे वो स्टाफ का हिस्सा थे या कम्युनिटी का हिस्सा थे, उन्होंने अपने तौर पर जो है लोगों को ये अवेयरनेस देना शुरू की कि यहाँ पे पानी नहीं है। अब हुआ ये कि इस पे मैं चूँकि दिन रात काम भी कर रहा था, तो मैंने अपने डिपार्टमेंट को भी इस हवाले से आगाह किया और उनको भी अप्रोच किया। तो ऑनरेबल डायरेक्टर स्कूल्स, डायरेक्टर एकेडमिक्स, डिप्टी डायरेक्टर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उन्होंने भी अपने तौर पर जितनी भी पानी के हवाले से NGOs हैं उनको कॉन्टैक्ट किया। और अभी उनकी कॉरेस्पॉन्डेंस चल रही थी कि मीनवाइल हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, सीनियर हैं, बड़े भाई हैं, G72 कॉलेज के प्रिंसिपल एहसन साहब हैं, उनके पास बैठा हुआ था। तो उन्होंने फिर मुझे मैम राहिला अवैस साहिबा हैं, हमारे ही सेटअप की एक मारूफ प्रिंसिपल हैं, और तरनौल सेक्टर की साबका एरिया एजुकेशन अफसर भी हैं। तो उन्होंने कहा आप उनसे कांटेक्ट करें, तो मैंने मैडम साहबा को कांटेक्ट किया, तो उनकी नज़र में और उनके कांटेक्ट में एक डोनर थे। तो फिर मेरा उनसे रब्ता हुआ और मैंने उनको बाकायदा प्रपोजल दिया। तो लास्ट वीक उन्होंने यहाँ पे विज़िट किया और वो एग्री हुए कि ये यहाँ पे पानी की ज़रूरत है, और वो कल अल्हम्दुलिल्लाह कल वो मशीन लेके, ऑटोमेटिक मशीन लेके यहाँ पे आए। वो खुद भी सारा दिन थे, और मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे स्टाफ के साथ, क्योंकि कल एक डिपार्टमेंटल एंगेजमेंट थी तो मैं सारा दिन वहाँ पे था, तो मैं शाम को 6:30 बजे आया हूँ स्कूल में। तो जो कम्युनिटी के लोग थे, SMC के सदर थे, राजा हबीब साहब थे, मैम फरजाना कौसर साहबा हैं, वो यहाँ पे आई। और तो ये अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह नया बोर हो गया है, और कुछ 2.5 से 3 लाख की मालियत का ये मेरा ख्याल है ये था, जो और पानी इसमें आ गया है। अभी चूँकि गार वगैरह आ रही है, लेकिन इंशाल्लाह पानी अगले 2-4 रोज़ तक साफ़ सुथरा पानी आना शुरू हो जाएगा। और मुझे सबसे बड़ी खुशी ये है कि जब हमारे बच्चे वापस स्कूल खुलेंगे, आएँगे, तो उनको पीने का और वॉशरूम के लिए साफ़ सुथरा पानी जो है वो दस्तयाब होगा। तो इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा जो है वो शुक्रगुज़ार हूँ SMC के सदर का, जो हमारे मकसूद साहब हैं। और मैं मकसूद साहब का ये भी बताना चाह रहा हूँ कि वो इंतहाई बुज़ुर्ग हैं, और वो कुल्हाड़ी लेकर रास्ता साफ़ करने के लिए वो आए हुए थे, और वो बाकायदा रास्ता साफ़ कर रहे थे, झाड़ियाँ साफ़ कर रहे थे, क्योंकि वो जहाँ से वो ट्रक गुजरना था। तो ऐसे लोगों को देखकर जो है वो जज्बा और जवान हो जाता है कि यार अगर बुजुर्ग जो है वो आए हुए हैं, मेरे साथ खड़े हैं, तो वो फिर अगर कोई छोटे मोटे चैलेंजेस भी हो ना, तो बंदा उनको फिर भूल जाता है। राजा हबीब साहब का शुक्र अदा करूँ, और सबसे खासुल खास जो है
वो मैम फरजाना कौसर साहबा का, क्योंकि साथ जो रास्ता है मेन उसका थोड़ा सा इशू बन रहा था कि वहाँ से हमने, वो किसी का गेट है वहाँ पे, तो वो गाड़ी वहाँ से गुजारनी थी। तो मैम फरजाना कौसर साहबा और राजा कौसर नंबरदार साहब, उनका मैं बड़ा तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और मैम फरजाना कौसर साहबा का कल वो 3-4 घंटे यहाँ पे मौजूद भी रही हैं। अपनी मौजूदगी में उन्होंने वो रास्ता खुलवाया, साफ़ करवाया और गाड़ी यहाँ तक आई। और फिर वो जो मालिक हैं खालिद कुरैशी साहब, अल्लाह उनको भी जज़ाए खैर दे, कि उन्होंने बड़े दिल का मुज़ाहरा किया और उन्होंने हमें जो है वो वहाँ से ट्रक जो है वो गुज़ारने के लिए उन्होंने वो जगह दी। तो ये और उसके साथ-साथ जो है मैम रहीला अवैस साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में, अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में, आपकी औलाद में, आपके माल में बरकत दे। आप उस वक़्त वसीला बनी, अल्लाह ताला ने आपको वसीला बनाया जब मेरे लिए बहुत मसला हो रहा था कि कोई बंदा मुझे मिल नहीं रहा था। और एंड पे आदिल सफ़ीर साहब जो मेन डोनर हैं जिन्होंने ये करवा के दिया। सर आपका बहुत शुक्रिया। मेरा और आपका कोई इंटरेक्शन नहीं था, फर्स्ट टाइम टेलीफोनिक गपशप हुई, आप आए और आपने ये सारा किया है। और हालांकि आप इस इलाके के भी नहीं हैं, लेकिन आपने खुदा के लिए, खुदा की राह के लिए, एक स्कूल के लिए, एक वेलफेयर का काम किया। मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला आपको जो है वो हमेशा कामयाब करे, आपकी सेहत में, आपके रिस्क में, आपके मालो दौलत में, आपकी औलाद में अल्लाह ताला खैर बरकत दे। और वो तमाम लोग, अगर मैं किसी का, मैं ख़ास तौर पर अपने स्टाफ का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मेरी गैर मौजूदगी में उन्होंने तमाम तदरीसी और गैर तदरीसी अमला शाम तक यहाँ मौजूद रहा। और अगर मैं किसी का नाम भूल रहा हूँ तो माज़रत ख़्वाह हूँ। सब ने दामे दरमे सुख ने, किसी ने माली तौर पर, इखलाकी तौर पर, कोई साथ आके खड़ा हो गया, किसी ने मुबारकबाद दी। जितने भी लोग इसमें कार खैर में शामिल थे, मैं सबका शुक्र अदा करता हूँ। एक देरीना मसला जो है वो पाया तकमील तक पहुँचा। तो ये जुल्फ़िकार साहब दिखाइएगा, ये हमारा जो है वो नया बोर हो गया है। यहाँ पे जो गारा वगैरह था इसको हम आज साफ़ करवा रहे हैं। मोटर चला के आपको दिखाते हैं कि पानी की क्या पोजीशन है। मुझे उम्मीद है पानी इंशाल्लाह ताला अगले 2-4 रोज़ में ये पानी साफ़ हो जाएगा। तो ये जो है अभी तकरीबन 205 या 210 फुट पे ये पानी है जो निकला है, अच्छे वाला पानी है। और अभी भी तकरीबन 40-50 फुट जो है वो हमने ऊपर ही मोटर रखी है, तो मज़ीद नीचे जाएगी, पानी आएगा। तो अभी ये मोटर चला दी है जी, ये पानी है जी, मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी जो है इस पानी के अंदर थोड़ी गार आ रही है, लेकिन 2-4 रोज में पानी इंशाल्लाह जो है वो साफ हो जाएगा। ये पानी है जी, ये पानी का प्रेशर है। तो सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, और कम्युनिटी और पेरेंट्स को खासतौर पर मुबारक हो। और मैं आपको एक मैसेज देना चाह रहा हूँ कि अगर हम सारे इसी तरह एजुकेशन के लिए, तालीम के लिए, फलाही कामों के लिए इकट्ठे हो जाएं तो हम बहुत सारे मसाइल खुद मिलकर हल कर सकते हैं। तो तमाम लोगों का शुक्रिया। आदिल सफ़ीर साहब, अगेन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आपका शुक्रिया अदा करूं। आप इस कड़े वक्त में, मुश्किल वक्त में अल्लाह ने आपको जो है वो एक फरिश्ता बनाकर हमारे पास भेजा। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।